आज घूमते घूमते एक गांव में आना हुआ, तो इस गांव में एक उत्सव सा दिखाई दिया मुझे। पूरे गांव के हर लोग, हर घर में मेहमान का आना जाना, नए नए कपड़े पहने हुए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। सभी अपने अपने घरों पर मेहमानों को बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो पता करने पर पता चलता है कि नेमान है। अब नेमान में होता क्या है कि मेहमानों के साथ जो है बैठकर सारे लोग एक जगह जमा होकर दही चूड़ा, मिठाई और भी सारी चीज़ें, नमकीन वगैरह की चीज़ें, कहीं नॉनवेज भी, बहुत सारी चीज़ें। मुझे भी दावत मिली। ये मुखिया जी देखिए, सादत मुखिया जी पूर्व मुखिया हैं करहरिया पंचायत के। बांका जिले का धुरैया प्रखंड का एक पंचायत है करहरिया, उसी के पूर्व मुखिया है ये। और यहाँ पर सारे लोग, ये सारे दिखाई इधर जरा सा कैमरे में, ये सारे लोग हैं और सभी लोग इनके घर पे आए हैं दही चूड़ा खाने के लिए, मतलब नेमान मनाने के लिए। चचा मिल गए, एक उम्रदराज चचा हैं, बूढ़े चचा हैं और एक अच्छी शख्सियत रहे। 30 साल पहले के ज़माने में झारखंड के एक पंचायत से मुखिया रहे हैं, 30 साल, जमनी कोला से ना चचा, इलियास साहब है नाम इनका। तो मुझे लगा कि नहीं, जानना चाहिए कि नेमान का इतिहास क्या है, नेमान की हिस्ट्री क्या है, नेमान कहाँ से स्टार्ट हुआ और नेमान क्यों मनाया जाता है। सवाल हमारा चचा से। सबसे पहले चचा, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इलियास हुसैन। इलियास हुसैन साहब, जमनी कोला आपका घर है? जी है आप ग्राम। मुखिया भी सुनने रहे हैं? हाँ मुखिया रहे हैं। कितने दिन? 22 तक तो कार्यरत में थे। हाँ हाँ, वैसे तो 32 बरस तक रहे हैं, यही ना? लेकिन कार्यरत में 22 बरस रहे। 22 बरस रहे। आज यहाँ करहरिया में, मतलब कि झारखंड से आप आ गए यहाँ, धुरैया प्रखंड का ये करहरिया गांव, और शहादत मुखिया के घर पे किस लिए आए हैं? ये नेमान करने के लिए आए हैं। आज जो नेमान का जो डेट रखा है ये लोग, वही नेमान करने के लिए आए हैं। इसलिए कि ये मेरा सगा कुटुम्ब है। अच्छा अच्छा। ये नेमान होता क्या? जैसा नेमान के बारे में बताइए, नेमान क्या होता है? नेमान तो दरअसल में हम लोगों का है कि नया चूड़ा होता है, इसलिए उस चूड़े से कोई धान होता है, उससे चूड़ा बनता है और दही जमा करके 10 आदमी मिलजुल करके बैठ करके खाते हैं। उसमें दही मुखिया जी तो बता रहे हैं कि 1 कुंटल दही जमा है 10 आदमी। नहीं, वो तो अपना अपना हैसियत की बात है, लेकिन जनरल बात बोलते हैं। लेकिन बगैर दही का आज नेमान किसी घर में नहीं हुआ होगा। यहाँ पूरे गांव में हो रहा है ना मुखिया जी? पूरे गांव में हो रहा है, तो मतलब एक पर्व की तरह से। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक नया पर्व फिर से स्टार्ट हो गया है? हाँ लगता है कि हर गांव में अलग अलग डेट में होगा। हाँ अलग अलग डेट में हर गांव वाला करता है। जहाँ का मन हुआ कि नया नेमान होना चाहिए तो कर रहा है। वैसे जनरली हर गांव में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी खास अच्छा, कर एक सवाल चाचा, थोड़ा सा कड़वा है। क्या नेमान मनाना सही है या मनाना चाहिए? इस पे जरा सा कुछ बताइए। आप उम्रदराज हैं। नहीं, नेमान मनाने की जहाँ तक बात है, हम लोग जैसे मना रहे हैं तो ये मनाने में कोई माना व्यवधान नहीं है। लेकिन अगर सही ढंग से मनाता है, माना जैसे और ये पूजा करता है, ये थाल कहीं जमा मजार पर रख दिया, फला किया, वो गलत हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ खाने के मकसद से ये नेमान किया, खाने के मकसद से लोगों को बुलाए, मेहमान को, अपने रिश्तेदारों को। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यही 5-7 आदमी इस दरवाजे पर, अभी कम से कम 50-60 आदमी अलग गांव के सब आदमी गाड़ी घोड़ा लेके आए और खाना वाना खा करके वो लोग गए। बिल्कुल, जब 1 कुंटल दही जमेगा तो सैकड़ों लोगों की दावत तो होगी। इस बात को हम माना 99% मानते हैं। अगर ये 1.5 कुंटल 1 कुंटल नहीं होगा तो 1 कुंटल के करीब में जरूर होगा। इतना आदमी खाया। और पूरे गांव में अगर जोड़ा जाए तो हर एक घरों में दही चूड़ा का इंतजाम है ना सर? दही चूड़ा, कोई उसमें नॉनवेज भी दे रहा है, नमकीन भी दे रहा है, कोई चाट पकौड़ी, जो सारी चीज, पकौड़ी सब चलता है। ये सब एक इसलिए नया पर्व मतलब आज इस गांव में है। पर्व कहिए, पर्व ही है ना, हर घर में मनाया जा रहा है। तो घर में मनाने वाली चीजें तो पर्व ही होती है चाचा। कह सकते हैं पर्व आज ये खुशी का। मुखिया जी, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग आपके घर पे आ रहे हैं, एक नए पर्व का आविष्कार कर दिया है आपने, आप लोगों ने। सही है ये? सबसे पहले तो ये सौभाग्य की बात है कि इस नेमान के शुभ अवसर पर आप तशरीफ़ लाए और नेमान क्या चीज़ है इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। रियली जब भी नेमान की बात आती है तो हम लोगों को अपने पूर्वज दादा जी याद आ जाते हैं। नेमान का असल मकसद ये था कि इससे पहले क्षेत्र में गरीबी भी थी और गांव के जो अमीर लोग हुआ करते थे तो उसको खाने पीने की तो कभी दिक्कतें नहीं हुआ करता था। गरीब तबके के जो भी लोग थे वो दही चूड़ा केला चीनी भूरा सब एक साथ इकट्ठा करके खाना उनके बस की बात नहीं हुआ करता था।
तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, अमीरी गरीबी को ख़त्म करने के लिए पूर्वजों ने एक दिमाग एक मुखिया जी हैं, अपने यहीं पर रोकेंगे आपको, अमीरी गरीबी को ख़त्म करने के लिए तो गरीबों को भी दावत दिया होगा आपने। जी हाँ, इसमें अगर ठीक बोले हमारे पूर्व मुखिया झारखंड से जो आए हुए थे, तो इसमें अगर आप इससे पहले आते तो उसमें हर तबके के लोग आपको मिलता। और आज मेरे गांव में अगर घूमिएगा तो कोई भी ऐसा घर अगर आप बुलाने भी आज जाइएगा उनको, तो वो आपके यहाँ नहीं आएंगे वो आज। इसलिए आज जो हम उसको खिलाने जा रहे हैं उनके घर पे भी आज वही इंतजाम है, और वो भी अपने मेहमानों को बुलाए हैं। ये वीडियो चलने के बाद मुखिया जी क्या होगा कि एक तबका है, जी एक वर्ग है जो करेगा नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, शिर्क है, विद्दत है, गलत चीज़ को समाज में रिवाज, एक नया रिवाज को लाया जा रहा है, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और उसमें सभी लोग शामिल हैं। जैसा देख सकते हैं सभी लोग, ये यहाँ पर बैठे हुए लोग दिखाइए, तो उस का कोई काट है क्या, या फिर ये इसके लिए तो हम यही कर सकते हैं कि अगर उम्दा खाना उम्दा पहनना इस्लाम धर्म में अगर शिर्क और बिद्दत अगर बताया गया है तो बिल्कुल गलत है। आप जैसे मेरे घर पे नहीं, उम्दा खाना तो बिल्कुल खाना चाहिए। अगर आपने उनसे न पूछा जाएगा सर कि जो अगर इसको बिद्दत बताता है, शिर्क बताता है, तो उनसे ये पूछा जाए क्या उम्दा खाना शिर्क और बिद्दत में शुमार होता है हजरत? तो क्या आप अगर मेरे दरवाजे पे चाहे चंदे के मकसद से या तो दिन की निस्बत पे कोई बात अगर लेके गए तो क्या हम आपको सूखा चावल रोटी फेंक दें आगे? या तो कोशिश तो ये करते हैं कि हम जो खा रहे हैं उससे बेहतर उनको खाना खिलाए। मेहमान नवाजी में तो लोग कहने का वो मकसद होता है लोगों के, औरों की परंपरा को हम लोग अपनाते जा रहे हैं। ये किसी और की परंपरा थी, नेमान हुआ या फिर तिलसकरात हुआ, उसकी परंपरा को हम लोग अपना रहे हैं और हम अपने इसमें मजहब में या फिर अपने तौर तरीका में उसे ढालने की कोशिश कर हाँ, रहे तो इस पे आप तुरंत घूमते हैं हम लोग पिछले साल, आपको कहीं नेमान इलाके में नहीं मिला होगा, इसलिए कि किसान महरूम रह गए धान से। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे घर में जब अनाज का ढेर लग जाता है तो मुझे गर्व से जो है ना अपने आप को दावत देना पड़ता है। गर्वान्वित एहसास होता है कि हम किसान के बच्चे और किसान हैं। आज इस खुशी में क्यों न मिलजुल कर एक दस्तरखान पे हम लोग जो है इस जश्न मना हैं। यही मकसद और कुछ नहीं, बस यही मकसद है। और बाकी क्या कुछ इंतजाम किया था आपने? खाने के इंतजाम को क्या कहा जाए? नहीं, फिर भी नहीं जो बताएं, कितना दूध आपने जमा किया, कितनी दही का? नहीं, ये सब नहीं, थोड़ा सा एक अंदर। काफी सारे मेहमान सुबह से आपके दरवाजे पर तांता लगा है। थी मेरी जो सोच में आया कि जिन लोगों को दावत देना चाहिए तो उतना इंतजाम हमने किया कि कहीं मेरे दरवाजे एक अनुमान आपके गांव में कितना क्विंटल दही जमा होगा? अनुमान मेरे गांव में मोटा मोटी इस निमान के अवसर पर कम से कम 8 से 9 लाख रुपया का खर्च हुआ होगा। 10 लाख रुपए इस गांव का निर्माण में खर्च हुआ। 400 से 450 घर है यहाँ, अमीर और गरीब लगा के लगभग मोटा मोटी 7 से 8 लाख रुपये का खर्च हर घरों में मनाया गया? जी, हर घरों में आपको मिलेगा, और हर घरों में यही इंतजाम मिलेगा। जो एक अमीर के घर में है वो भी एक गरीब के घर में है। बिल्कुल एक अलग तरीके का कल्चर और देशी कल्चर है। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों तक कभी ऐसी चीज़ें मैं नहीं लेकर आता हूँ, तो आज मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था। तो एक चीज़ कि अभी करहरिया पूरे गांव में मैं घूम रहा था, आ रहा था अभी, तो हर घर में बस ऐसा लग रहा था कि जैसा एक जश्न का माहौल हो। नए नए कपड़े लोग पहनकर घूम रहे थे, एक दूसरे का वेलकम कर रहे थे, खैर मकदम कर रहे थे और नेमान को सेलिब्रेट कर रहे थे। बाकी अब देखते हैं अगले डेट में कौन से गाँव की नंबर आती है, किसकी बारी आती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लिस्ट अगर लेना चाहेंगे तो मैं दे देता हूँ इलाके का। इससे पहले जो है ना मेरे बगल में एक पड़ोसी छोटा सा टोला है ओपीपुरा, और वहाँ कल था, आज मेरे यहाँ है, कल जो है जयपुर में है, इससे पहले आपका जाजू कैथोनी में है। ये सिलसिला जब निकल चुका है तब बोले भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घूमते घूमते कहीं बबोरा क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा ये। इसलिए इस धान का फसल इस बार अच्छा हुआ है। किसान मतलब निर्माण करने का यही मतलब है कि किसान इस बार फसल से संतुष्ट है एकदम, बिल्कुल उनके घरों में परिपूर्ण तरह से जो फसल होना चाहिए जी हो चुका है। उसी के खुशी के उसी के उपलक्ष्य में कहिए निर्माण है। बाकी ये वीडियो आपको देखने के बाद क्या कुछ आता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप निर्माण मनाइए या ना मनाइए, जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, जो चीज़ें कल्चर में दिख रही हैं, मैंने आपके सामने वो चीज़ें पेश की। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चाचा से ज़रा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत दूर से लगता है चाचा आए हैं। कैसे चाचा आप? ठीक। कहाँ से, कितनी दूर से आए हैं आप? हम इधर सबौर प्रखंड के हैं। सबौर प्रखंड से आए हैं? हाँ। शहादत भाई की दावत पे नेमान के लिए? हाँ जी बिल्कुल। खाना हो गया? हाँ, खाना हो। क्या खाए चाचा? वो बस जो अवसर है, दही चूड़ा केला चीनी बोरा इत्यादि, कुछ नमकीन भी। हाँ। इससे पहले भी कभी आपने नेमान में शिरकत की थी? हाँ 12 आज 25 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं। तो वही बात है कि ये कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो ही। जब संतोषजनक पैदावार हो जाता है लोगों में तो आपस में बैठ के सब लोग मशवरा करते हैं कि भाई अभी तो फसल अच्छा हुआ, क्यों नहीं एक दिन निमान रखा जाए। तो वो सब मशवरे से एक दिन तय होती है और लोग आपस में उस दिन निमान कर लेते हैं।
ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि फलाना डेट में ही हो। ऐसा कुछ बात नहीं है। जब लोगों का हो गया आपस में मशवरा कि नहीं फलाना दिन होना चाहिए तो कर लेते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये नेमान की तस्वीरें थी, पहली बार मैंने देखा। ये आपके गांव में कब है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा।